नमस्ते माय ब्रेव स्टूडेंट, आप सभी का इस सिलेबस डिस्कशन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने इस वक्त यूजीसी के द्वारा दिया गया जो सिलेबस है वो यहाँ पे सोशियोलॉजी के लिए वो मैंने ओपन करके रखा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड एक आपका सिलेबस है। मैं सिलेबस का डिस्कशन करूँगी। टोटल आपके पास 10 यूनिट हैं, 10 के 10 यूनिट को डिस्कस हम यहाँ करेंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट मैं एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक कॉपी सिलेबस की, चाहे वो आप लोग प्रिंट निकलवा लें या जो आप नोट्स बनाएंगे नेट पेपर 2 का, जो सोशियोलॉजी का पेपर वो पेपर 2 में आता है, आप उसका जो फ्रंट 2 पेज है उस पे सोशियोलॉजी के इस सिलेबस को टोटली लिख लीजिए। क्योंकि डिस्कशन के बाद जो चीज़ें मैं आपको नोट करवाऊंगी, ट्रिक कराऊंगी, वो एज इट इज़ आप करते चलिएगा। क्योंकि जब हम क्लासेस लेंगे स्कूल तो वहाँ पे सिलेबस हमें रोज़ काम आएंगे, या मैं कह लूँ कि जब तक नेट क्लियर JRF क्लियर नहीं हो जाता हर घंटे काम आएंगे, है ना। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने इस डिस्कशन को आगे। तो सबसे पहली यूनिट जो आपके सामने है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी की है। अच्छा, इसी वीडियो में हम साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस आपके सामने नेट का है, ठीक है, और जो सिलेबस आपने अपने यूजी में या पीजी में पढ़ा है, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से आते हो, आपने जो सिलेबस यूजी और पीजी के अंदर पढ़ा है वो सिलेबस और जो सिलेबस नेट का है, उस दोनों सिलेबस में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, क्या चीज़ें इक्वल हैं और क्या नॉट इक्वल हैं। उससे होगा क्या कि जो इक्वल हैं उनको आप लोग ऐसे मार्क करके चलेगा। आप अपने यूनिवर्सिटी की यूजी पीजी का सिलेबस ले लीजिए। यदि नहीं मिल रहा है तो 2 यूनिवर्सिटी, पहली तो BHU और दूसरी है JNU, इन दोनों के यूजी पीजी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, फ्रीली अवेलेबल है, और मैच करिए कि कौन कौन सा है। वो क्यों, मैं आगे बताती हूँ। चलिए, तो सबसे पहली जो यूनिट है वो आप लोगों की सोशियोलॉजिकल थ्योरी की है, और सबने फर्स्ट ईयर में ही अपने यूजी प्रोग्राम के अंदर पढ़ा होता है। क्योंकि हमें सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि हु इज़ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। बताइए कमेंट में आप लोग कि कौन है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत में आप लोगों को वही प्राइम जो थ्योरी हैं और जो थ्योरिस्ट हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वही आपको देखने को यहाँ पे भी मिल रहे हैं। सबसे पहले क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन जो स्टार्टिंग सोशियोलॉजी की हुई थी उस वक्त एमाइल डर्कहाइम, मार्क्स वेबर, कार्ल मार्क्स, फर्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है। दूसरी टॉपिक में आप लोगों को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ना है, जिस पे ब्रोनिस्लॉ मेलिनोवस्की, ठीक है, AR रेडक्लिफ ब्राउन, टलकॉट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन और क्लॉडी लेविस स्ट्रॉस, ये सभी पढ़े जा चुके हैं दोनों में। चाहे आप यूजी पीजी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, यूजी में सबको पढ़ा है हमने, किसी ना किसी थ्योरी में पढ़ा। अगर हो सके आप इनकी थ्योरी को मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, रेडक्लिफ ब्राउन की थ्योरी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन्हें तो हर किसी ने पढ़ा है ना। चलिए आगे, जो तीसरा है फर्स्ट यूनिट के अंदर में, वो है हर्मियोटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन, ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है ना। तो ये जो टॉपिक है आपके सामने वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे GH मीड को, कार्ल मनहाइम को, अल्फ्रेड स्यूच को, हैरोल्ड गारफिंकल को, इरविंग गॉफमैन को, क्लिफोर्ड ग्रीड्स को, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ओके। सबसे पहले इसमें है एडवर्ड सेड, फिर है पियरे बॉर्डू, फिर है माइकल फुकोल्ट, फिर या माइकल फूको जो भी बोलते हो, जर्गन हैबरमास,
एंथनी गिडेंस एंड मैनुअल कैस्टेल्स। ये सारे सोशोलॉजिस्ट पढ़े जा चुके हैं, इन्हें हम डिटेल में और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। फिर इंडियन थिंकर में M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, G.S. घुरे, M.N. श्रीनिवास, इरावती कर्वे। ओके, फिर यूनिट 2 आ जाती है जिसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड लगभग आप लोग अपने BA के 3rd ईयर में और MA के शायद दोनों साल में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। देखिए, सबसे पहले टॉपिक है कॉन्सेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी, जिसमें फिलॉसफी ऑफ साइंस को पढ़ेंगे कि साइंस है क्या, कैसे है। दूसरा, साइंटिफिक मेथड एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस। फिर हर्म्यूटिक ट्रेडिशन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी इन सोशल साइंस, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। ओके, देन हम लोग फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है जिसमें हम रीडिंग सोशल साइंस रिसर्च, डाटा एंड डॉक्यूमेंट, इंडक्शन एंड डिडक्शन, फैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई मीन MA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टॉपिक होगी रिसर्च पेपर की, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। हाइपोथेसिस, रिसर्च, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स। फिर तीसरी है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, जिसमें एथनोग्राफी, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड को हम पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर मूविंग ऑन द फोर्थ टॉपिक विच इज़ सैम्पलिंग, क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, statistical analysis, observation, interview and case study, interpretation, data analysis and report writing। यूनिट 3rd में आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशंस को पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें बहुत ढेर सारी डिफिनीशन याद करनी पड़ेगी, किसके द्वारा क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये सब याद करना पड़ेगा। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं ये फैक्चुअल थोड़ा सा यूनिट आपको दिखेगा। अभी तक आपने जितनी 2 यूनिट देखी वहाँ कुछ फैक्ट नहीं था, यहाँ हमें फैक्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद है सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, नेटवर्क, स्टेटस एंड रोल, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डायस्पोरा, वैल्यू, नॉर्म्स एंड रूल्स, पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, सब कुछ टोटल पढ़ा जा चुका है। तो जहाँ जहाँ मैं कहूँ ये पढ़ा जा चुका है, टोटली मार्क देम विद अनदर पेन। ठीक है, ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से उसे मार्क कर लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, और जो टॉपिक बिल्कुल नई है नेट JRF के सिलेबस में, उसको हम लोग सबसे प्रायोरिटी में रख के सबसे पहले उसे ख़त्म करेंगे। उससे होगा क्या कि जो एक हमारा सेटअप है स्टडी का, वो प्रायोरिटी करके हम चलेंगे कि हम उन टॉपिक को प्रायोरिटाइज़ करेंगे जिसे हम नहीं पढ़े हैं, और उसे भी पढ़ लेंगे। फिर हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके फिर नंबर 1 यूनिट से एक एक करके कंप्लीट करेंगे, है ना। तो जो हम बाद में पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते जाएंगे, राइट। चलिए आगे आप लोगों को पढ़ना है सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसमें मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लॉ एंड कस्टम। फिर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें सोशल डिफरेंसेस, हायरार्की, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, कास्ट एंड क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, रेस, ट्राइब एंड इथनिसिटी। फिर 5th में हमको पढ़ना है सोशल चेंज एंड प्रोसेसेस, जहाँ पे है इवोल्यूशन एंड डिफ्यूज़न, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी। ये थोड़ी बहुत थ्योरी वाली तो टॉपिक है, साथ में इसमें बहुत सारे थिंकर्स को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे यूनिट 4 टोटली रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पे है, रूरल सोशियोलॉजी और अर्बन सोशियोलॉजी से जिसे कहते हैं। पहली तो रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कास्ट, टाइप, सेटलमेंट, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड इमर्जेंट क्लास रिलेशन, लैंड ओनरशिप एंड एग्रेरियन रिलेशनशिप and decline of agrarian economy, depeasantization and migration, agrarian unrest, and then changing inter-community relation and violence, right। then urban society की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जहाँ पे हमें urbanism, urbanity, urbanization देखने को मिलेगा। then town, cities and mega cities, then industry, service and business, neighborhood, slum and ethnic enclaves, middle class and gated community, urban movements and violence।
नथिंग इज़ न्यू टॉपिक। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नया देखने की कोशिश करें तो नथिंग इज़ न्यू। ठीक है, ये सभी टॉपिक अगर आपने थोड़ी सी भी सीरियसनेस के साथ यूजी पीजी किया होगा, यू ऑल गेट ऑल दिस पॉइंट इन योर दैट सिलेबस। बट अगर नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ाया गया या नहीं मौका मिला है तो कहीं से भी देर नहीं हुई, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। चलिए यूनिट देन हम यूनिट 5 में यहाँ पे स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट को देखेंगे, जिसमें पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, जहाँ पे आगे आप लोग देखेंगे ट्राइब नेशन स्टेट एंड बॉर्डर, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ एंड एजुकेशन, लिवलीहुड, political culture, grassroots democracy, law and society, gender and development, corruption, role of international development organization. ओके, देन सेकंड पे हम लोग चलेंगे जिसमें हम लोगों को सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल फैक्शन, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, इथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन एंड रीजन, सिविल सोसाइटी, सिटीजनशिप, एनजीओज, एक्टिविज्म, लीडरशिप, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स। और अब हम लोग यूनिट 6 को देखते हैं। यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लिए है, जहाँ पे आप लोग देखेंगे एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर एंड मार्केट, मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिबेट, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, स्टेट एंड मार्केट, वेलफेयरिज्म एंड न्यूलिबरलिज्म, मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम। ठीक, आगे फिर चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशन, जेंडर एंड लेबर प्रोसेसेस, बिजनेस एंड फैमिली, डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, ग्लोबल बिजनेस एंड कॉरपोरेट, टूरिज्म, कंजप्शन। यहाँ पे मैं इस यूनिट में कहूँगी कि कुछ टॉपिक आपने ज़रूर नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि ये यहाँ पे ना यूजीसी ने बहुत सारी टॉपिक जो है वो चेंजिंग टाइम के साथ न्यू जोड़ा है। ठीक है, और उसको थोड़ा सा जैसे आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा, जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको ई कॉमर्स, ठीक है, टूरिज़्म हो गया। फिर यहाँ पे ऊपर अगर आप थोड़ा सा जाएं तो यहाँ देखिए आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल रहा था फैक्ट्री इंडस्ट्री सिस्टम। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म, कुछ ये जो टॉपिक हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी नई देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स। ठीक, आगे यूनिट 7 जो है वो इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी को है। ठीक है, जिसमें आपको भी बहुत सारे न्यू टॉपिक देखने को मिलेंगे। सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल चेंज, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम एंड एथनोमेडिसिन, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसीज, आदिवासीज एंड एक्सक्लूजन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड माइग्रेशन, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन, disaster and community response, environment pollution, public health and disability, climate change and international policies, then environment movement. Okay, आगे यूनिट 8 है जिसमें आप लोग फैमिली, मैरिज एंड किनशिप को पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोग फैमिली, मैरिज और किनशिप को पढ़ेंगे। चलिए, जिसमें आपको थ्योरेटिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरल, फंक्शनलिस्ट, अलायंस एंड कल्चरल, जेंडर रिलेशन एंड पावर डायनेमिक्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड अथॉरिटी, थोड़ा थोड़ा ये पढ़े हैं, लेकिन जो यहाँ पढ़ना है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यहाँ कुछ टॉपिक आपको नए मिल देंगे। जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन, चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली, इमोशंस एंड फैमिली, इमर्जेंट फॉर्म ऑफ फैमिली, चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिसेस, चेंजिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, फैमिली लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऑनर किलिंग तो आप सब ने पढ़ा होगा। क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, यूनिट 9 आपके सामने है। चलिए, यूनिट 9 में आपको देखना है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी को, जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चेंजिंग नोशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, फ्लॉज एंड बाउंड्रीज, न्यू टॉपिक। चलिए, अब यहाँ पे है वर्चुअल कम्युनिटी, अगेन न्यू टॉपिक, मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, विजुअल्स एंड सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस एंड सर्विलेंस सोसाइटी। थोड़ा सा जो बच्चे मेरे ख्याल से जो बच्चे MA इन सोशल वर्क करते हैं उन्हें ये टॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं।
e-governance and surveillance in society, then technology and emerging political process, state policy, digital divide and inclusion, ये तो पढ़ा हुआ है. Then technology and changing family relation, again new topic, technology and changing health system, food and technology, cyber crime पढ़ा हुआ है. चलिए यूनिट 10 एंड लास्ट यूनिट इट इज़ फॉर यू, जिसमें हम लोग कल्चरल एंड सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ेंगे. साइन एंड सिंबल, रिचुअल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, चेंजिंग material culture, moral economy, very good topic. Education, formal and informal, religious organization, PT and spirituality, commodification of rituals, communalism and secularism पढ़ी हुई टॉपिक है. एंड अगेन यहाँ पे नीचे है कल्चरल आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन, कल्चरल एंड पॉलिटिक्स, जेंडर बॉडी एंड कल्चर, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ethnic morality, sport and culture, pilgrimage and religious tourism, religion and economy, culture and environment, new religion movement. This is end of your syllabus. At the end I want to ask one question. इस पूरे 10 यूनिट में आप मुझे बताएं कमेंट करके विच वन योर फेवरेट यूनिट. चलिए यूनिट छोड़िए, आप बताइए विच वन योर फेवरेट टॉपिक, क्योंकि अभी आपको ना सिलेबस देखना है, किताबें आपको इकट्ठी करनी है, रिसोर्स इकट्ठे करने हैं, और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है वो है अपना इंटरेस्ट डेवलप करना. राइट, एक आपको अपना उस चीज़ में एक इंटरेस्ट डेवलप करना. एक बार जब ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, कैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा, जैसे आपके पास 10 यूनिट है, ठीक है, अब 10 यूनिट है आपके पास. 10 यूनिट में देखिए, पहली यूनिट लीजिए, पहली यूनिट में मान लीजिए 60 टॉपिक है. 7 के 7 टॉपिक आपको हो सकता हो नहीं आते हो, लेकिन उस 7 में से कोई एक टॉपिक आपको आती हो, चलिए ये आपकी फेवरेट हो गई. फिर उठाइए दूसरी यूनिट जिसमें मान लीजिए कि 6 टॉपिक हैं, 6 में से कोई एक या 2 उठा लीजिए. तो ये जो एक एक है ना, ये आप सेलेक्ट करके रखिए कि ये तो मुझे आता है, ठीक है, बाकी तो मैं सिखा दूँगी, आपको पढ़ा दूँगी. चलिए, तो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त. फिर मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक रखिए अपना ढेर सारा ध्यान, करते रहिए ढेर सारी पढ़ाई. आपको माँ सरस्वती की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद.